ایک महद भाई थे, तो वो जो आपको पता इंसिडेंट हुआ है वो बच्ची वाला, जो उसके बाप ने उसको बच्ची को कत्ल किया, तो इस हवाले से उनका सवाल था कि अगर उनकी वालदा जो मुद्दईयां वो माफ कर देते हैं, तो अगर वो इसका गुनाह क्या उन पर आ जाएगा, जो माफ करते हैं उसका क्या हाल होगा? खबर तो मैंने भी सुनी है, लेकिन मुझे उस खबर की ऑथेंटिसिटी नहीं पता, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह की जो खबरें होती हैं ना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चल रही होती हैं। किसी मेन मीडिया के ऊपर वो खबर आई है? मेन मीडिया पे तो मैंने नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश कर रही है। अच्छा, चले इसमें अपने एंड पे, अगर जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, चूंकि हमारे स्टूडेंट्स तो हर जगह मौजूद हैं, अगर किसी के में फर्स्ट हैंड नॉलेज है तो वो हमारी एकेडमी में राब्ता करके ये बात बताएं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, जो पब्लिक सेशन होना है नेक्स्ट संडे को, उसमें इंशाल्लाह इस इशू को टेक अप करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा ही हुआ है, तो अब जाहिर है उसने बच्ची को कत्ल किया, तो बच्ची का सबसे करीबी रिश्तेदार तो वो खुद था, वली के तौर पर बाप, लेकिन हरकत ही उसने की हुई है। और अब पीछे मामला है जाहिर है उसकी माँ का बच्ची की। अब वो अगर माफ नहीं करती तो तब भी उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि पहले बच्ची गई, अब खामन भी जाता रहेगा। माफ कर देती है अगर, तो जाहिर है कि फिर एक डेटरेंस जो है वो कायम नहीं रहेगी कि इस तरह तो कोई भी शख्स कुछ कर ले। मेरा ख्याल है इस एतबार से कोई ऐसा मामला करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ताज़ीर के तौर के ऊपर ऐसे लोगों को सजा जरूर देनी चाहिए। हुदूदुल्लाह बेशक न जारी करें, लेकिन ताज़ीर वाला मामला कोई ऐसा होना चाहिए कि इस किस्म की हरकत दोबारा कोई करे ना। लेकिन बहरहाल शरीयत का कानून तो वही है कि अगर वो माफ कर देंगे उसके घर वाले, यानी उसकी वालदा, तो जाहिर है उसकी फिर माफी होगी। उसे भी आर दिलानी चाहिए कि उसने क्या हरकत की है। ये तो वो काम है जो ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन अरब किया करते थे, और अब मुसलमानों के यहाँ अगर इस तरह की चीज़ चल रही है तो ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है कि हमने इस्लाम की जो चीज़ें फ़ख्रिया दुनिया के सामने रखी थी, कि इस्लाम ने लोगों को ग़ुलामी से निजात दिलाई, इस्लाम ने बच्चों के, औरतों के, ग़ुलामों के हुकूक जो है वो उसकी जंग लड़ी, और उस मुआशरे में जहाँ पे ये सब के सब पिसा हुआ तबका था, उनको ला के अल्लाह ताला ने इस्लाम की बरकत से बाकी सब लोगों के बराबर ला के खड़ा किया। तो आज तो ये बहुत बड़ी बदनामी है हमारे लिए, और वहाँ के उलमा को भी इन एक्शन होना चाहिए। यही वो किसी शख्स ने कुरान के सफ़े को आग लगा दी होती, चाहे वो पागल ही होता, उसको तो ये छोड़ते ना। इस शख्स के बारे में कोई किसी आलिम दीन का उसके मोहल्ले में ज़ाहिर है इतने उलमा होंगे, यहाँ तो गली गली में मसाजिद हैं, तो कोई किसी का बयान, कोई किसी की कोई इस तरह की चीज़, FIR, कोई चीज़ मैंने तो पब्लिकली कोई सामने नहीं देखी है। तो इस तरह की चीज़ आए ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए कि इस किस्म की हरकत ना करें। वो तो बहुत बड़ा जुल्म किया है। कुरान हकीम में 10 कमांडमेंट्स जो आई हैं सूरह बनी इसराइल में, उनमें से एक कमांड ये भी है कि औलाद को मुफलिसी के डर से मत कत्ल करो, उसको भी हम रिस्क देंगे, तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं। ये सूरतुल बकरा में भी, सूरतुल अनाम में भी जो 10 बड़े बड़े अहकामात आए हैं उनमें से एक है कि औलाद को कत्ल नहीं करना। अब वो रीज़न बता रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि मुझे पहला बच्चा चाहिए था, और ये भी एक बड़ी मिथ पंजाब के माशरे में, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि जो है वो जो औलाद है वो अगर फीमेल बच्ची होती है या मेल बच्चा होता है तो दोनों सूरतों में वो औरत के खाते में डालते हैं। हालांकि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि इसमें औरत का कोई दखल नहीं है, बल्कि मर्द का होता है, और मर्द का भी वो दखल जो है उसको खुद भी इल्म नहीं होता। तो चले, अगर किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो साइंटिफिकली मर्द के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मर्द के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है ये मेल होगा या फीमेल। अब तो साइंस ने इसे साबित कर दिया है, पर मर्द का अपना भी इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर हम अब उस साइंस को देखा जाए और जिस किस्म की तोहमत इन्होंने सदियों से औरतों पे लगाई है, वो तो सारी फिर इनके ऊपर भी लौटनी चाहिए जो ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आज तो बाई चांस 8 मार्च है, औरतों के हुकूक का दिन है, तो
میں تو سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ یورپ میں بھی پسا ہوا طبقہ ہے اور سب کانٹیننٹ میں بھی. یورپ میں اس کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا ہے, سب کانٹیننٹ میں چلیں اس کو رسپیکٹ ملی بیٹی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, لیکن دوسری طرف جو پرسیکیوشن والا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, غلامی والا معاملہ بہت زیادہ ہے. ان کو ان کے بیسک رائٹ سے محروم کیا جاتا ہے. اسلام نے وراثت کا حق دیا تھا قرآن حکیم میں عورتوں کے لیے, وہ ان کو نہیں ملتی ہے, اور کئی قسم کی زیادتیاں ان سے کی جاتی ہیں. انہیں تعلیم کے اس طریقے سے مواقع فراہم نہیں کیا جاتے جس طرح کے بچوں کو, ان کے ساتھ پیار محبت کا وہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس طرح کے بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے. لیکن یہ میں اوور آل بات نہیں کر رہا, جہاں پہ اس طرح خرابی ہے وہاں پہ. تو دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بچیوں سے اتنا زیادہ پیار کیا جاتا ہے کہ بچوں کے حق جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. یہ بھی کیسز دیکھنے میں ہیں. تو بیلنس ہونا چاہیے اس حوالے سے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے. یہ جو کچھ میاں والی کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے اور اس کے معاملے میں ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی کرنے کی. اسے آر دلائی جائے, اس کے اوپر اس کی توبہ ریکارڈ کروائی جائے, کیونکہ اس طرح کے جب ڈان پھر باہر آئیں گے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک بار جو شخص اس فیلڈ سے گزر جاتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی بھی جان لی جا سکتی ہے.